ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की लैब में हम लोग थर्ड टॉपिक देखेंगे, द कैपेसिटर इनपुट रेक्टिफायर फ़िल्टर को। इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स हैं जो आपको मेंशन्ड हैं। ऑब्वियसली आप तब उन पे ज़्यादा फोकस करोगे जब हम हार्डवेयर पे जब काम कर रहे होंगे। जो फ़िलहाल इंपॉर्टेंट हैं चीज़ें हैं वो आपके पास ये यूज़फुल फार्मूलाज हैं कि VDC की वैल्यू क्या होनी चाहिए या क्या होगी। DC आउटपुट वोल्टेज बेसिकली हम बात कर रहे हैं ये। देन सेकेंड आपके पास रिपल वोल्टेज है, उसका पीक टू पीक फैक्टर क्या है। आई होप कि आप लोगों ने चीज़ें क्लास में पढ़ी होंगी, बट स्टिल मैं इन चीज़ों को रिवाइज़ करूँगा जब ये चीज़ें आएंगी आगे। एंड थर्ड चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है कि परसेंट रिपल कितना एग्जिस्ट कर रहा है किसी भी एक वेव के अंदर जो आपके पास आउटपुट पे बनने जा रही है। जो फर्स्ट है VDC, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो हमने इनपुट वोल्टेज दिया है वो ऑब्वियसली एनालॉग वैल्यू थी, और इस सारे प्रोसेस का, रेक्टिफिकेशन का, फ़िल्टरिंग का यही पर्पज़ होता है कि हम लोग एक DC वैल्यू, DC आउटपुट प्रोड्यूस करें। तो जो हमने इनपुट वोल्टेज हम लोग देने जा रहे हैं अभी, सर्किट डायग्राम देख लेते हैं इसकी। हम ये सर्किट के थ्रू यहाँ पे 60 हर्ट्ज़ का 120 लिखा हुआ है, लेकिन चले हम 220 वोल्ट्स इनपुट दे रहे होंगे वोल्ट, और 50 या 60 हर्ट्ज़ की इनपुट वोल्टेज फ्रीक्वेंसी दे रहे होंगे। हमारा कंसर्न या हमारा फोकस ये होगा कि ये जो लोड कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड है, ये बेसिकली इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आए वो के पास DC वोल्टेज हो, यानी एक स्ट्रेट लाइन चल रही हो हमारे पास। ये हमारे पास उससे पहले ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। हमें पता है कि ब्रिज रेक्टिफायर क्या काम करता है, आगे पास रेक्टिफिकेशन करता है और फुल वेव कर रहा होता है, यानी नेगेटिव पीक के ऊपर भी पॉजिटिव पीक दे रहा होता है और पॉजिटिव पीक पे भी पॉजिटिव जनरेट कर रहा होता है। देन हम लोगों ने साथ में कनेक्ट किया हुआ है इसके पैरेलल के अंदर कैपेसिटर, और कैपेसिटर का मकसद ये है कि कैपेसिटर जब एक दफ़ा चार्ज होने में जो टाइम लगेगा वो एक हमारा एक नेगेटिव पॉइंट होगा। जब कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो उसके बाद जितनी हाई फ्रीक्वेंसी होगी उतनी हाई फ्रीक्वेंसी के साथ इसके रिपल्स प्रोड्यूस करता रहेगा ये, यानी इसका अभी कैपेसिटर डिस्चार्ज कंप्लीट होगा ही नहीं कि अगला आपके पास साइकिल आ जाएगा एंड सो ऑन। सॉरी। तो आपके पास जो कैपेसिटर है इसकी वैल्यू पे बहुत मैटर करेगा कि आपके पास अगर इसकी वैल्यू छोटी है तो ये थोड़ा ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाएगा और अगला साइकिल आने तक ज़्यादा डिस्चार्ज कर चुका होगा। तो इसका मतलब ये कि उसमें ज़्यादा रिपल्स आ रहे होंगे। वाइस वर्सा, अगर कैपेसिटर हमारे पास बड़ा होगा तो ये देर से डिस्चार्ज होएगा और देर से डिस्चार्ज होने के दौरान ही हमारा नेक्स्ट साइकिल आ जाएगा जो इसको दोबारा लेवल के ऊपर मेंटेन कर लेगा। आप लोगों ने सारा मेथड इसका ख़ुद देख लेना है, समझ लेना है। हम डायरेक्ट मैं चलता हूँ अब सर्किट डायग्राम के ऊपर। ये सर्किट मैंने इम्प्लीमेंट किया है। इनपुट वोल्टेज मैंने वही लैब 2 वाला 40 वोल्ट्स पीक रखा है मैंने। देन 60 हर्ट्ज़ की मैंने फ्रीक्वेंसी सेट की है और मैं चैनल B को लगा देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ कि जो ट्रांसफार्मर से आउटपुट आ रही है जिसको हम लोग VS बोलते थे लास्ट लैब में, और इसको मैं कर देता हूँ उसका रंग येलो ताकि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकें। ओके एंड ओके। तो ये मेरे पास वो वोल्टेज आ रही होगी जो ट्रांसफार्म होने के बाद है। देन मैंने दूसरा जो चैनल लगाया, चैनल A, वो डायरेक्टली लगा दिया, आउटपुट के ऊपर कनेक्ट कर दिया। आई होप कि बाकी कनेक्शन कोई इशू नहीं होंगे। ये सारा कनेक्शन पुराना है इनपुट वोल्टेज का, ट्रांसफार्मर का। ये आप लोगों ने जो लास्ट लैब में आप लोगों ने ब्रिज रेक्टिफायर बनाया, आप उसी को एज इट इज़ पूरे सर्किट को उठा के लगा सकते हैं यहाँ पे। देन आप लोगों ने कैपेसिटर कनेक्ट करना है और रेजिस्टेंस कनेक्ट करनी है। कैपेसिटर मैंने इस टाइम 100 माइक्रो फैरेड का लगाया, लेकिन आपके पास एक कैपेसिटर की वैल्यू चेंज होती रहेगी तो आपने डिफरेंट कैपेसिटर्स के लिए डिफरेंट रीडिंग नोट करनी है। जो फर्स्ट रीडिंग है 47 माइक्रो की है, देन आपके पास 100 माइक्रो की, एंड देन फाइनली 470 माइक्रो की, यानी काफ़ी बड़ा कैपेसिटर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स मैं बता देता हूँ कि जिस तरह मेजर्ड V0 पीक क्या होगी,
हम सर्किट पे चलते हैं और इसको हम पहले एक दफ़ा रन कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि सर्किट डायग्राम बनेगी कैसे। आप ये देखें कि जिस टाइम इनपुट जो है वो नेगेटिव होने गया है तो आपके पास इसकी वैल्यू जो आउटपुट की वैल्यू है वो चेंज होने लग पड़ी है। सो आपको पता होना चाहिए कि ये फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट है। तो फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब ये है कि यहाँ से ये जो येलो आपने हाइप देखी है, देन नेगेटिव पोर्शन नहीं होगा, देन अगेन दोबारा ऐसा ही पोर्शन होगा। तो ये जो दोबारा ऐसा पोर्शन बनने जा रहा है, बेसिकली ये जो पीक बनने जा रही है ये यूँ इस येलो की वजह से यहाँ पर आके वापस आ रही आएगी, एंड सो ऑन। अच्छा अब हमारा कंसर्न और सारा फोकस जो है ना, अब हम इसको हटा के इस रेड वायर के ऊपर ले जाते हैं। क्योंकि अगर आप मैनुअल देखें तो मैनुअल में भी उसने सिर्फ और सिर्फ फोकस किया हुआ है इस रिपल वोल्टेज को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये रिपल वोल्टेज बेसिकली डिसाइड करती है कि आपके पास आपकी जो डीसी वैल्यू बन रही हो कितनी अच्छी बन रही है। तो अगर हम इस कैपेसिटर की वैल्यू बड़ी करेंगे, 470 माइक्रो आप लोग लगाएंगे, देन स्टिल आप देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी स्मूथ होती जाती है। और इसकी वैल्यू अगर आप 47 माइक्रो लगाओगे तब आप देखो उसकी वैल्यू कितनी डिफरेंट हो जाती है। अब आपने इसकी रीडिंग लेनी है। फर्स्ट रीडिंग देख लेते हैं क्या है। मेजर्ड वी नॉट पीक। वी नॉट पीक बेसिकली आपके पास सर्किट में वापस चलते हैं। वी नॉट पीक ये हमारे पास वैल्यू आने जा रही है इस पॉइंट के ऊपर, इस रजिस्टर को जो हमें मिलने जा रही है। सो वी नॉट पीक हमारे पास ये रेड वाली वैल्यू है। तो आप इसकी जो भी पीक वैल्यू आपको मिल रही है, इस रेड लाइन की जो भी पीक वैल्यू मिल रही है आपको, ये पीक वैल्यू मिल रही है, आप इसको रीड कर सकते हो। इसको ड्रैग करो और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो ये तकरीबन 9.3 है। ठीक है, बस ये रेड वाला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, हमें उससे फोकस करना है कि इसकी वैल्यू क्या होने जा रही है। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू के पास यहाँ पर 9.3 आ रही है, आपने 9.3 मेंशन कर देनी है। नेक्स्ट आपके पास मेजर्ड वीडीसी क्या है। वीडीसी मेजर करने के लिए आप क्या करोगे, वही काम जो लोगों ने लास्ट लैब में किया था। आप लोगों ने यहाँ से उठाना मल्टीमीटर, एंड उस मल्टीमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करना आपने R1 के साथ, एंड इसका नेगेटिव कनेक्ट करना आपने ग्राउंड के साथ, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा होगा दैट विल बी योर VDC। सो 2 यहाँ पर स्टार्ट में तो ऑब्वियसली कम होगा, लेकिन एक दफ़ा ये मैच्योर हो जाए तो फिर आपने इसकी रीडिंग नोट करनी है। ये है 8.99। ठीक है, तो आपने 8.99 वोल्ट इसका VDC नोट कर लेना है। अगली रीडिंग पे चलते हैं। एक्सपेक्टेड VDC के लिए आपके पास फार्मूला अवेलेबल है, आपने वहाँ से देख लेना है। परसेंटेज एरर का भी फार्मूला पीछे अवेलेबल है। मेजर्ड पीक टू पीक रिपल वोल्टेज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेजर्ड जो कि VDC रिपल वोल्टेज, उसके लिए आप इसको थोड़ा सा जूम करोगे क्योंकि चैनल B पर कनेक्टेड है आउटपुट। जस्ट कंफर्म कर दें, नहीं चैनल A के ऊपर है। सो चैनल A को हम थोड़ा सा कर देंगे जूम इन। ठीक है, थोड़ा सा और कर देते हैं ताकि जितना क्लियर आप पढ़ सको इसको। अब देखें, स्टिल मुझे क्लियर नहीं है एक्चुअली, मेरे मुझसे देख फोकस भी नहीं किया जा रहा आँखों से। आप लोग अगर कर सको, ये एक ब्लॉक है, ये 2 ब्लॉक है, ये 0.5 ब्लॉक इधर है, 0.5 ब्लॉक इधर है, तो तकरीबन कितने हो गए, 1 2 3 ब्लॉक हो गए। 3 ब्लॉक इंटू 200 मिली, ये कितने हो गए आपके पास, 600 मिली वोल्ट आपके पास, या 0.6 वोल्ट आपके पास रिपल वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, वो आपने यहाँ पर 100 के क्रॉस लिख देना है। एक्सपेक्टेड रिपल वोल्टेज क्या है, इसका गेन फार्मूला आपके पास अवेलेबल है। परसेंटेज एरर आप खुद निकाल सकते हो। परसेंटेज रिपल फ्रॉम मेजर्ड वैल्यूज़, परसेंटेज रिपल, ये भी आपके पास पीछे फार्मूला अवेलेबल, आप इसको से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट काम आपने ये करना है कि 47 माइक्रो लगाना है, उसके लिए सारी रीडिंग लेनी है।
470 मैक्रो लगाना है, उसके लिए साइड रीडिंग लेनी है। एंड देन आपने इन सब का एनालिसिस लाजमी लिखना है। इस कैलकुलेशन के बाद ना यहाँ पे छोटा साइड पर टेबल बना देना या नीचे लिख देना यहाँ पे एनालिसिस। यहाँ पर क्या आपने फ़र्क फील किया, 100 मैक्रो लगा के क्या फ़र्क फील किया और 470 मैक्रो लगा के क्या फ़र्क